हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना सभी। हमारा जो टॉपिक चला था वो कौन सा वाला था भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा वाला? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अरे भाई, बात करेंगे सूक्ष्म जीव क्या होगा। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते थे और उसको देखने के लिए हमें यूज करनी पड़ती थी माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं। तो बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को। यानी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कौन कौन से? तो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन से वाले भाई? हो गए, देखा था हमने कौन से वाले? जीवाणु। कौन से हो गए? जीवाणु हो गए। विषाणु हो गए, विषाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया हो गए। और कौन सी होगी? कवक हो गई, फंजाई होगी। और कौन से वाले? प्रोटोजोआ हो गए थे। ये सारे किस में आते हैं? अपने सूक्ष्म जीवों में आते हैं। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, ये मित्र हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? ये हमारे दुश्मन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल देखो, आपको चित्र के अंदर, डायग्राम के अंदर फोटो दिख रहा होगा। स्पाइरल जीवाणु कहने का मतलब ये कैसा होता है? स्प्रिंग के जैसा होगा, स्पाइरल की जैसा होगा। ठीक है, हाँ, ये दिख रहा है आपको छड़ाकार। छड़ाकार कहने का मतलब रॉड शेप, जो रॉड होती है, जो छड़ होती है, छड़ के आकार का ये बैक्टीरिया जीवाणु पाया गया। ठीक है, क्लाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये दोनों क्या है भाई? ये है शैवाल। क्या है ये? शैवाल होती है। बात को समझो, ये क्या होगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा हो गया? शैवाल होगी। सूक्ष्म जीव कौन सा वाला? शैवाल। अमीबा और पैरामेसिया, ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं भाई साहब प्रोटोजोआ। कौन से होते हैं ये? प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। अमीबा और पैरामेसिया किस में आते हैं? ये दोनों प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। अरे भाई याद करो, हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से वाले? हाँ, जीवाणु, विषाणु, कवक और कौन सा वाला? प्रोटोजोआ, शैवाल। ये सारे हमने नाम देखे थे। तो अमीबा और पैरामेसिया ये दोनों किस में आते हैं? प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। और ये देखो, ये तीनों आपको क्या दिख रही हैं? ये तीनों के तीनों आपको कवक दिख रही है। क्या दिख रही है? ये कवक दिख रही है। कवक कहने का मतलब क्या हो गया? फंजाई, यानी कौन सा वाला? राइजोपस, पेनिसिलियम और कौन सा हो गया? एस्परजिलस। ये क्या है? कवक होती है, फंजाई होती है। बातें समझ में आ गई क्या? ये फोटो देख लो सभी। हाँ, हमने बात की थी कि जो जीवाणु होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, वो भले ही हमें आंखों से दिखाई नहीं दे, लेकिन उसके हमें फायदे भी हो सकते हैं, हमें नुकसान भी हो सकता है। हमें ये नहीं कहेंगे सर सूक्ष्म जीव है तो हमारे शरीर के अंदर ये बीमारियां करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नहीं, ऐसी भाई सब कोई बात नहीं है। हमें ये फायदा भी तो पहुंचाते हैं ना। अरे समझो भाई, सभी हमें ये फायदा भी तो पहुंचाते हैं। फायदा कैसे पहुंचाते हैं ये समझते हैं। तो देखते हैं उपयोग, सूक्ष्म जीवों की उपयोग। सूक्ष्म जीवों के उपयोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हमेशा ये नुकसानदायक नहीं होते। तो समझना, सबसे पहला इसका उपयोग हो गया घरेलू उपयोग। क्या हो गया इसका? घरेलू उपयोग। अपन इसको घरेलू उपयोग में लेते हैं। हम कैसे लेते हैं समझते हैं अभी। आपने कभी ब्रेड बनाई होगी, कभी ब्रेड बनाई होगी। चलो ब्रेड तो नहीं बनाई, बनी बनाई लेते मार्केट से। आपने कभी दही को जमाया होगा। अरे दही बनाते हैं ना, जब दही बनाते हैं तो दही किससे बनाते हैं? आपने कभी विचार किया है क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे इसका उपयोग किस में आता है? ब्रेड बनाने में। किस में आता है? ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अरे भाई, ब्रेड आपने देखा होगा, जो ब्रेड होगी वो फूल जाती है। ब्रेड फूल जाती है तो ब्रेड फूली क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ब्रेड बनाने वाला होता है वो क्या करता है? उसके अंदर ईस्ट डालता है। क्या डालता है उसके अंदर? ईस्ट डालता है। और ईस्ट क्या होती है? फंजाई है। ईस्ट क्या है? ये कवक है। तो देखो, इस ईस्ट ने रोग नहीं किया, लेकिन हमारे लिए क्या होगी? काम की होगी। अगर ईस्ट नहीं होती तो क्या होता भाई? ये जो हमारी रोटी थी, केवल और केवल वो रोटी रहती, अब वो ब्रेड नहीं बनती। ब्रेड कहने का मतलब वो फूलती नहीं। बात समझना, पतली सी रोटी होती है और उसके अंदर ईस्ट के कारण क्या हो जाती है? वो फूल जाती है। लेकिन अगर ईस्ट नहीं होती तो क्या वो फूल पाती? क्या नहीं फूल पाती। अब बात समझ में आ गई क्या? ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है, तथा दही बनाने में,
लैक्टोबैसिलस। ठीक है भाई, सभी सुनो, दही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है, सर हमने तो लैक्टोबैसिलस को डाला ही नहीं था। अरे भाई तो बात सुनो, आपने क्या डाला होगा? आपने दही को, दूध को डाला होगा। देखो सभी क्या करते हैं, इस दूध को डालते हैं एक बर्तन के अंदर, और अब दूध को गर्म करने के बाद में क्या करते हैं, उसको वापस ठंडा करते हैं। क्या करेंगे भाई? इसको ठंडा करेंगे। ठंडा कहने का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे उसका। गरम गरम दूध के अंदर कभी भी, गरम गरम दूध से कभी भी दही या दही नहीं बनता। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज किया। आपने घर के अंदर देखा होगा, घर के अंदर आपके जो घर वाले जो सदस्य होते हैं वो कैसे दही को जमाते हैं, सभी ध्यान देना। अगर आपको नहीं पता तो आप वापिस जाके आज देखेंगे। दूध हो गया, और दूध के अंदर क्या डाल दिया गया? दूध के अंदर डाल दिया गया कुछ मात्रा के अंदर दही डाला गया। अरे ध्यान देना, कुछ मात्रा के अंदर क्या डाल दिया गया? दही डाल दिया गया। और उस दही के अंदर क्या प्रेजेंट थे पहले से ही? दही के अंदर क्या प्रेजेंट थे पहले से ही? उसके अंदर क्या मौजूद थे? हाँ, पहले से मौजूद थे। दही के अंदर बैक्टीरिया मौजूद थे, जीवाणु मौजूद थे। कौन से वाले बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया मौजूद थे। अब वो बैक्टीरिया क्या हो गए? यहां पर बैक्टीरिया आ गए दही के साथ में। अब वो बैक्टीरिया आ गए, अब उनको यहां पर मजा आने लग गया। मजा आने लग गया क्योंकि वो वहां से क्या लेगा? बैक्टीरिया पोषण लेगा। पोषण कहने का मतलब न्यूट्रिएंट लेगा, और न्यूट्रिएंट लेगा और उनका जो टेम्परेचर है दूध का वो भी बढ़िया है। तो बैक्टीरिया को मजा आने लगेगा। वो क्या करेगा? फटाफट फटाफट ग्रोथ करने लगेगा, और पूरे दूध के अंदर वो फैल जाएंगे, वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और ग्रोथ करने की वजह से क्या करेंगे? ये दूध को कन्वर्ट करेंगे। दूध को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? दही के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बात में आगे क्या? तो दूध से दही में कन्वर्ट करने का जो काम किया वो किसने किया भाई? किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। तो समझो, अगर भाई समझो कि अगर बैक्टीरिया नहीं होता, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होता, क्या हम दही खा पाते? क्या दूध से दही बनता? क्या नहीं बनता। तो बातें समझ में आ चुकी होगी। बैक्टीरिया हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। अरे भाई नुकसान तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में फायदा भी पहुंचाते हैं। तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले घरेलू उपयोग। तो घरेलू उपयोग क्या हो सकते हैं? तो घरेलू उपयोग हो गए कौन से वाले? सर ब्रेड बनाने में काम आते हैं, और ये क्या बनाने में काम आते हैं? दही जमाने में भी ये काम आते हैं। बातें समझ में आ गई क्या? सर और उपयोग होते क्या? ये तो हमने देख लिया वाला कौन सा उपयोग? घरेलू उपयोग। और क्या इसके उपयोग हो सकते हैं? तो समझते हैं इसके उपयोग। दूसरा उपयोग हो गया इसका उद्योगों में। किसमें हो गया? उद्योगों में। उद्योगों में, उद्योग कहने का मतलब जो फैक्ट्रियां होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्रियों के अंदर भी बैक्टीरिया काम आते हैं। क्या बात करते हो सर? बिल्कुल हाँ, सही बात है। फैक्ट्रियों के अंदर भी जीवाणुओं को काम में लिया जाता है। अब बात समझो कैसे। अल्कोहल निर्माण में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा बात समझो, फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक ऐसी फैक्ट्री है जो बनाती है किसको? अल्कोहल बनाती है, दारू बनाने वाली फैक्ट्री है। तो दारू बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा? ईस्ट का उपयोग किया जाएगा। दारू बनाने में ईस्ट का उपयोग किया करते हैं, क्योंकि जो ईस्ट होती है वो क्या करती है? किण्वन करती है। किसका करती है? किण्वन करती है। अब बात समझो, जो भी अपने दारू बनाने वाले जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो कैसे करते हैं? तो वो क्या करते हैं? शक्कर को लेते हैं। वो किसको लेके? हम शक्कर को लेते हैं। वो शक्कर कहने का मतलब शर्करा को लेंगे, मीठे रस को लेंगे, फलों के मीठे रस को लेंगे। उसके अंदर क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। सुनो भाई सुनो सभी, समझो, आज दारू बनाने की प्रोसेस समझ लो। शर्करा पाई जाती है। शर्करा कहने का मतलब क्या हो गया? शुगर। क्या हो गया? शुगर। अब किसमें पाई जाती है? फलों के रस के अंदर पाई जाती है, गुड़ के अंदर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब उसमें क्या डाल दिया गया? ईस्ट डाल दिया गया। ईस्ट क्या बना देगा? उसको अल्कोहल के अंदर, किसके अंदर बना देगा? उसको अल्कोहल के अंदर बना देगा, कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल कहने का मतलब वही दारू अपना। क्या हो गया भाई? दारू हो गया। अब बात करेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किण्वन बोलते हैं, यानी फर्मेंटेशन बोलते हैं। शर्करा को ईस्ट ने अल्कोहल के अंदर बदल दिया।
वो प्रोसेस क्या कहलाती है? अपनी किण्वन कहलाती है। और ये काम किसने किया? ईस्ट ने किया। किसने किया भाई? ईस्ट ने काम किया। बात में आगे क्या? तो इसका इंडस्ट्रीज के अंदर उपयोग क्या हो गया? इंडस्ट्रीज के अंदर उपयोग हो गया सर अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल कहने का मतलब क्या हो गया? ये बियर तथा दारू बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बियर तथा दारू बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। और कई जगह पर जो फैक्ट्रियां होगी वहां पर भी बहुत सारे जीवाणु का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल के शुद्धिकरण के भी मतलब पेट्रोल ऑयल वगैरह हो गए, उनके शुद्धिकरण के लिए भी बैक्टीरिया का, जीवाणुओं का, बहुत सारे बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही है क्या आप सभी को? तो अल्कोहल निर्माण में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? ईस्ट शर्करा को किण्वन कर देती है। शर्करा का क्या कर लेती है? किण्वन कर लेती है, फर्मेंटेशन कर लेती है। और फर्मेंटेशन करके वो किस में कन्वर्ट कर देती है? इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब बात आती है कि सर ये फर्मेंटेशन क्या होता है, ये किण्वन क्या होता है? किण्वन, किण्वन कहने का मतलब क्या हो गया? ईस्ट द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है भाई? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। यानी क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। बात में आगे क्या? तो उपयोग नंबर वन किया जाता है। सर इसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर? सर ये इसका उपयोग घरेलू के अंदर, घरेलू उपयोग किए जाते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग सर हम दही बनाने में करते हैं। और किस में उपयोग करते हैं? सर इसका उपयोग करते हैं हम किसके अंदर? हम उपयोग करते हैं सर इसका ब्रेड बनाने में उपयोग करते हैं। और जो फैक्ट्रियां वाले जो लोग होते हैं, जो दारू बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है, वो भी उपयोग करती है इसका। दारू बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। बात में आगे क्या? सर इसके और उपयोग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल उपयोग हो सकते हैं। तो समझते हैं अगला उपयोग क्या होगा? तो अगला उपयोग होगा भाई साहब, सुनो, औषधि बनाने में। क्या बनाने में? औषधि बनाने में। औषधि बनाने में। औषधि कहने का मतलब क्या हो गया? मेडिसिन बनाने में। क्या बनाने में? मेडिसिन बनाने में। क्या सर मेडिसिन भी बनती है जीवाणुओं से? अरे बिल्कुल सही बोला, सही सुना आपने, मेडिसिन भी बनती है। मेडिसिन कहने का मतलब क्या हो गया? हम बीमार होते तो हमें डॉक्टर साहब, हम जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमें क्या देते हैं? गोलियां देते हैं, टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो उसे मेडिसिन भी बन सकती है। मेडिसिन कौन सी? बैक्टीरिया को मारने वाली। कौन सी मेडिसिन बनती है? वैसे दुनिया भर की मेडिसिन बनती है, इससे बैक्टीरिया को मारने वाली मेडिसिन बनती है, यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। कवकों से एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त की जाती है, अब देखो बात को समझो, मजेदार बात। कवक से एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या हो गया? एंटी कहने का मतलब, देखो बात को समझो भाई, सभी समझेंगे। एंटी कहने का मतलब क्या हो गया? बायोटिक कहने का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कहने का मतलब होता है जीवाणु। एंटी जीवाणु कहने का मतलब क्या हो गया? जीवाणु को मारने वाली। क्या हो गया? जीवाणु को मारने वाली। बात समझो भाई, एंटीबायोटिक जीवाणु को मारने वाली दवाई बनी। किससे बनी? कवक से बनी। किससे बनती है भाई? कवक से बनती है। तो औषधि का निर्माण होता है बैक्टीरिया से। मतलब देखो क्या हो गया, हम बीमार पड़ गए, हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया। अगर बैक्टीरिया को नहीं मारा गया तो क्या करेगा? वो हमारे शरीर के अंदर तबाही मचा देगा शरीर के अंदर। लेकिन हमने तो कवक से बना रखी है उसको मारने वाली दवाई, जल्दी से हम ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं और क्या करते हैं? उसको मार देते हैं। तो अब बताओ, अगर ये सूक्ष्म जीव, ये कवक नहीं होता तो क्या एंटीबायोटिक बनती? क्या नहीं बनती? एंटीबायोटिक नहीं बनती। तो बात समझ में आ रही क्या? इसके कितने सारे उपयोग हैं। लोग हजारों की मात्रा के अंदर, रोज की हजारों, लाखों, करोड़ों गोलियां बिकती हैं, एंटीबायोटिक की बिकती हैं। बात समझ में आ रही क्या? अब बात आती है कि एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है। तो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हो गए। सर एक एंटीबायोटिक होगी कौन सी वाली? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होगी। और दूसरी वाली कौन सी होगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। और कौन सी होगी? इजिथ्रोमाइसिन।
इजिथ्रोमाइसिन, ये सारी क्या है, ये सारी एंटीबायोटिक के नाम है, बैक्टीरिया को मारने वाली गोलियों के नाम है। बात समझो बस इतना। हाँ, उसमें से कवक से जो प्राप्त होती है एंटीबायोटिक, कौन सी वाली, पेनिसिलिन। कौन सी वाली, पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन प्राप्त होती है, एक कवक होती है जिसका नाम है पेनिसिलिन कवक। कौन सी वाली, पेनिसिलियम, यहाँ पर एक कवक होती है पेनिसिलिन, उससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन। मतलब एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैवी यहाँ पर प्राप्त होती है। बात समझो, यानी एक बात करेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है भाई, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई। क्या है, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई। अब बैक्टीरिया को मारने वाली जो दवाई है वो कौन सी वाली, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया सर ये पेनिसिलियन। कौन सी होगी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम वो किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से प्राप्त होती है, अपनी पेनिसिलिन प्राप्त होती है। बात में आगे क्या, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है ये, एंटीबायोटिक है, प्रतिजैवी दवाई है। अब समझो इसकी खोज कैसे हुई थी, मजाक मजाक के अंदर इसकी खोज होगी। अब देखो समझो, है ना। एक वैज्ञानिक थे, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वैज्ञानिक थे कौन, अलेक्जेंडर वैज्ञानिक थे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। उन्होंने क्या किया, देखो सुनो, वो एक वैज्ञानिक थे, बात को समझना। अलेक्जेंडर साहब, फ्लेमिंग साहब क्या थे, यहां पर एक वैज्ञानिक थे। वो काम करते थे अपनी लैब के अंदर। वो अपनी लैब के अंदर काम करते थे जीवाणुओं के ऊपर। किसके ऊपर काम करते थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं के ऊपर वो काम कर रहे थे। बात को समझना, वो जीवाणुओं के ऊपर काम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जो अपनी काम करने वाली जो प्लेटें होती हैं, अरे जिसके ऊपर जीवाणुओं को उगाया जाता है, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो काम करते हैं, और जब वो लैब के अंदर काम करते हैं, जीवाणुओं के ऊपर काम करते हैं, जीवाणुओं की वर्दी को और उससे कुछ न कुछ चीज़ों के बारे में वो देखते रहते हैं सारे दिन। तो उन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया, जब वो प्रयोग कर रहे थे, अब उनके एक बार फोन आ गया, उनके घर से फोन आ गया कि जल्दी से आ जाओ। अब जल्दी से वो चले गए, दौड़ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्लेटें थी उन प्लेटों को अच्छी तरह से नहीं धोया। जो प्लेटें थी उनको अच्छी तरह से नहीं धोया और ऐसे ही छोड़ के चले गए। दूसरे दिन जो वो वापस आए, दूसरे दिन जब वो वापस आए और उन्हीं प्लेटों को उन्होंने काम में लिया, और उन्हीं प्लेटों को उन्होंने काम में लिया तो देखा, उन्हीं प्लेटों को उन्होंने काम में लिया तो देखा, और उसके ऊपर उन्होंने क्या डाले, जीवाणु डाले। वापिस जीवाणु डाले तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, जीवाणु तो यहाँ पर सारे के सारे मर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, जीवाणु यहाँ पर मरने लगे, यानी जीवाणु यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं करे। उन्होंने माइक्रोस्कोप को लिया और माइक्रोस्कोप को लेके देखा इस प्लेट के ऊपर। बात समझना भाई, उन्होंने क्या देखा कि इस प्लेट के ऊपर इस प्रकार की कोई संरचना बनी हुई थी, और इस प्रकार की संरचना वो क्या कर रही थी, मेरे जीवाणु को, मेरे बैक्टीरिया को यहाँ क्या कर रही थी, मार रही थी। मेरे बैक्टीरिया को क्या कर रही थी, मार रही थी। ये जो संरचना थी वो संरचना किसकी थी, कवक की संरचना थी। वो किसकी थी संरचना, कवक की संरचना थी। और कवक भी कौन सी, पेनिसिलिन। कौन सी होगी, पेनिसिलियम। यहां पर कोई कवक उग गई और वो कवक ने क्या कर दिया, इसको मारना स्टार्ट किया। यानी यहां से कोई एक ऐसा केमिकल्स निकला होगा जो इस कवक को, जो इस जीवाणु को, ये क्या हो गया भाई, जीवाणु। क्या हो गया, ये जीवाणु हो गया। अब जीवाणु को मारना स्टार्ट कर दिया। उसी दिन से उनका दिमाग चले, फ्लेमिंग साहब का दिमाग चल गया कि अब मजा आ गया। अब मजा आ गया कि अगर मुझे जीवाणु को मारना है तो इसमें कवक को इसके ऊपर उगा दूं, ग्रोथ करा दूं, तो क्या होगा, ये जीवाणु मर जाएंगे। उसी दिन से खोज हो चुकी अपने किसकी, पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक की खोज हो चुकी। तो बताओ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की, फ्लेमिंग साहब ने की। किसने की, फ्लेमिंग साहब ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। और एक बार वापिस सुनो, वो अपनी लैब के अंदर वो काम कर रहे थे, उन्होंने अचानक प्लेटों को धोना भूल गए और वो ऐसे ही चल गए। दूसरे दिन जब वो आए, उन्होंने देखा
कि प्लेट के ऊपर, उन्हीं जो झूठी प्लेट थी उसके ऊपर जीवाणु ग्रो ही नहीं हो रहे थे। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस प्लेटों के ऊपर कुछ यहाँ पर मोल्ड्स उगे थे। वो मोल्ड्स किसके थे? वो थे कवक के मोल्ड थे, और कवक ने क्या कर दिया? इन जीवाणुओं को मार दिया। उसी दिन से इन कवक का उपयोग करके क्या बनाई जाती है? उस केमिकल्स को निकाला, और उसी दिन से इन कवक का उपयोग करके क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। बातें समझ में आ रही है क्या? एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब प्रतिजैवी जीवाणुओं को मारने वाले। अब बताओ, तो बताओ पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक थी उसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। बातें समझ में आ रही है क्या? चलो बहुत बहुत बढ़िया। यानी जीवाणु हमारे लिए काम के भी हो सकते हैं। जीवाणु नहीं, बैक्टीरिया भी काम के हो सकते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई कोई भी हमारे से काम के हो सकते हैं। जो हमारी जो शैवाल होती है, उन शैवाल के उपयोग आइसक्रीम पाउडर बनाने में भी काम लेते हैं। आइसक्रीम पाउडर बनाने में काम लेते हैं। कुछ लोग इसको सीधे ही खाने के रूप में काम लेते हैं। कुछ लोग इसका शैवाल का उपयोग लेते हैं किसके अंदर? पशुओं के चारे के रूप में उपयोग लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री उसका भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब सूक्ष्म जीव के हमारे फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं सीना ठोक के, यानी ये क्या हो सकते हैं? हमारे मित्र भी हो सकते हैं। अब बात समझो, अगले वाले इसके उपयोग की बात करते हैं। तो इसका अगला वाला उपयोग हो गया मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में। किस में हो गया ये? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में, मृदा की उर्वरकता। मृदा की उर्वरकता कहने का मतलब क्या हो गया? फर्टिलिटी बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प कैसे करेगा? आप बात समझना। ये जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? ये जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हो गया पौधा हो गया, ये पौधा हो गया। उन पौधे की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं जीवाणु। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? पौधे की इन जड़ों के अंदर। पौधे की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं ये जीवाणु। राइजोबियम नामक जीवाणु होगा, वो कहाँ पर पाया जाता है? पौधे की जड़ों के अंदर पाया जाता है। ये पौधे की जड़ों के अंदर बैठा बैठा वहां पर क्या करता है? जो वायुमंडल, जो नाइट्रोजन होती है, सुनो, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, देखो यहां पर नाइट्रोजन खूब सारी मात्रा के अंदर नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाने वाली गैसें होती है। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर नाइट्रोजन है यहां पर। उस नाइट्रोजन का क्या करता है बैक्टीरिया? स्थिरीकरण। क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करके वो उपयोग में लाते हैं। फिर कौन लाते हैं? प्लांट इसको उपयोग में लाते हैं। सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग में नहीं लाते प्लांट, वो लाते हैं नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में। देखो बात समझो, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन खूब है, लेकिन वो पेड़ पौधे के कोई भी काम की नहीं होती है। पेड़ पौधे के लिए जीवाणु क्या करते हैं? उसका स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण कहने का मतलब उसको तोड़ते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन को लेके तोड़ते हैं और इसको देते हैं। फिर किसको? प्लांट को देते हैं। अब बात समझ में आ रही क्या? अब प्लांट को देंगे यानी क्या हो गया? मिट्टी की उर्वरकता यहां पर क्या होगी? बढ़ गई। मिट्टी के अंदर जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो अब वो उर्वरकता बढ़ गई उसकी। अब इसके अंदर यूरिया वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं होती है। तो बात समझ में आ रही है क्या? कहने का मतलब ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की, मृदा की उर्वरकता को भी क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। जीवाणु क्या करेंगे भाई? जीवाणु वायुमंडलीय वायुमंडलीय स्थिरीकरण करके क्या करेंगे भाई? वायुमंडलीय स्थिरीकरण करके जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। उर्वरकता को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब कौन से ऐसे जीवाणु होते हैं? तो जीवाणु हो गए राइजोबियम। क्या हो गया? राइजोबियम।
राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो क्या करेंगे, उस मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करेंगे, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करेंगे। बातें समझ में आ रही क्या? चलो ठीक है। अगले उपयोग क्या हो सकते हैं सफाई के रूप में? क्या सर जीवाणु या सूक्ष्म जीव सफाई का भी काम करते हैं क्या? बिल्कुल, ये सफाई का भी काम करते हैं। सफाई कैसे करते हैं अब सुनो। सफाई कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि कुत्ता यहाँ पर मर गया, रास्ते में कुत्ता मर जाता है, कुछ समय बाद देखते हो कि कुत्ता फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, एकदम पूरा फूल जाता है, और उसके आसपास में इलाके में क्या हो जाएगा, एकदम बहुत ही बेकार बदबू आने लग जाती है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, सूक्ष्म जीव ने क्या किया, वहाँ पर वृद्धि कर दी, सूक्ष्म जीव ने वृद्धि कर दी और इस कुत्ते को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और कुछ समय बाद में क्या होगा, कुत्ता वहाँ से गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी क्या हो गया, वहाँ पर सफाई होगी। अरे बात समझ में आ रही क्या? सफाई होगी, या फिर क्या करेंगे, वो अपनी पेड़ों की जो पत्तियाँ वगैरह होगी, पेड़ों की होगी पत्तियाँ, यहाँ पर पेड़ों की पत्तियां हो गई, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने के बाद में अब वहां पर मौजूद सूक्ष्म जीव, आपने देखा होगा सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इसका अपघटन करते हैं। अपघटन कहने का मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको तोड़ देते हैं, यानी क्या कर दिया, उसका अपघटन कर दिया। क्या कर दिया भाई, इसका अपघटन कर दिया। अपघटन कहने का मतलब डीकंपोजिशन कर दिया। क्या कर दिया, उसका डीकंपोजिशन करके उसको किस में बदल दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। अब वो छोटे छोटे टुकड़े एक उर्वरक की तरह काम करेंगे, यानी एक फर्टिलाइजर की तरह, खाद की तरह काम करेंगे। बात में आगे क्या, तो हमारी वहां पर क्या होगी, सफाई होगी। कुछ जीव, सूक्ष्म जीव, मृत तथा सड़े गले जीवों तथा पौधों का अपघटन करते। अपघटन कहने का मतलब क्या हो गया, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन कहने का मतलब क्या हो गया, इनको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ना। किसमें तोड़ना भाई, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ना। पौधों का अपघटन करके क्या करेंगे, वहां पर सफाई क्रिया करेंगे, यानी सफाई करने का काम करेंगे। बात तो समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है। और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग हो सकते हैं भाई? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग हो सकते हैं टीका बनाने में। किस में उपयोग हो सकते हैं, टीका बनाने में उपयोग हो सकते हैं। टीका कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्सीनेशन। क्या हो गया, वैक्सीनेशन। जब अपन छोटे थे तो सबके टीके लगे होंगे, अब बात करेंगे ये टीका क्या होता है, टीके को समझना, ठीक है ना। बात करेंगे किसकी, टीके की बात करेंगे। टीका कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्सीन। क्या बोलेंगे इसको, वैक्सीन बोलेंगे। अब बात करेंगे ये सर, ये वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन कहने का मतलब क्या होगी, आपको डॉक्टर ने लगाई होगी। जब हम छोटे थे तब डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया होगा और आपको बोला होगा कि ये क्या है, टीका है। क्या है ये, टीका। और आपने ऐड के अंदर या कई जगह पर देखा होगा कि टीकाकरण कराना चाहिए, छोटा जब बच्चा होगा टीकाकरण कराना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन होती क्या है, बात को समझना। वैक्सीनेशन क्या करेंगे, एक इंजेक्शन के रूप में यहाँ पर क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को या किसी बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन के अंदर क्या होते हैं, इंजेक्शन के अंदर होते हैं मर्त। इंजेक्शन के अंदर क्या होते हैं, ध्यान देना, इंजेक्शन के अंदर क्या होते हैं, मर्त सूक्ष्म जीव। मर्त क्या होते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। मर्त सूक्ष्म जीव होते हैं, बिल्कुल हाँ सही बोला, मर्त सूक्ष्म जीव होते हैं। सुनो सभी, उसमें क्या होंगे, मर्त सूक्ष्म जीव होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब वो मर्त और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो गए मर्त और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हो गए। ये कैसे हैं, अब मर्त है, देखो ध्यान दो, ये कैसे हैं, मर्त है।
मर्त कहने का मतलब एकदम पूरे मर्त है, डेड। अब इसके ऊपर पाए जाते हैं प्रतिजन। क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन। प्रतिजन कहने का मतलब क्या हो गया? एंटीजन पाए जाते हैं। बात को समझो वापिस। इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन के अंदर क्या दिया हमें? सूक्ष्म जीव दिया। हमें क्या दिया? सूक्ष्म जीव दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर एंटर कर दिए। अरे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, तो उससे हमें रोग नहीं होंगे क्या? नहीं भाई साहब। कैसे है ये? मर्त है। कैसा है ये? मर्त है। अब उस मर्त के ऊपर क्या प्रेजेंट था? एंटीजन प्रेजेंट था। अब जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर गया, वो क्या बना देगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। किसके खिलाफ? जो जीवाणु डाला था हमने, उसके खिलाफ क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। बिल्कुल सही बात, एंटीबॉडी बना देगा। माना कि ये इंजेक्शन डाल, सूक्ष्म जीव हमने कौन सा डाला था? पोलियो का डाला था। किसका डाला था हमने? पोलियो का डाला था। तो उसने एंटीबॉडी बनाई। किसके खिलाफ? पोलियो के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाई? पोलियो के खिलाफ बनाई। अब क्या होगा? अगर किसी बच्चे को पोलियो के वायरस में, अगर वो वायरस के चपेट में आ गया, तो उसको पोलियो नहीं होगा। अब उसको पोलियो नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में पहले से क्या मौजूद है? पहले से क्या मौजूद है? उसके अंदर एंटीबॉडी मौजूद है। क्या मौजूद है भाई? एंटीबॉडी मौजूद है। बात समझ में आ रही क्या? उसका शरीर बोलेगा, देखो क्या हुआ। उसके शरीर के अंदर जैसे ही कोई आ गया मतलब शरीर के अंदर क्या आ गया? कोई वायरस आ गया। वायरस किसका आया? पोलियो का। उसको याद आएगा कि शरीर के अंदर पहले से ही कौन मौजूद है? पोलियो की एंटीबॉडी मौजूद है। तो अब क्या करेंगे? वो जल्दी से क्या कर लेगा? जो पोलियो का जो वायरस होगा उसको मारने का काम करेगा। और इसको क्या बोलेंगे हम? वैक्सीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वैक्सीन बोलेंगे, टीका बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अब लिखते हैं वैक्सीन क्या होगा? टीका या वैक्सीन। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए मृत तथा दुर्बल, एकदम दुर्बल किए हुए, दुर्बल सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिसे वह शरीर में किसका निर्माण करेगा भाई? मर्त हमने किसको डाला? सूक्ष्म जीव को डाला। अब वो शरीर के अंदर किसका निर्माण करेगा? हाँ सर बहुत बढ़िया, इसमें ये हमारे शरीर के अंदर निर्माण करेगा सर, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई क्या? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो कि जीवाणुओं से लड़ने में मददगार होता है। बात समझ में आ गई क्या? जिससे वह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बातें समझ में आ रही है क्या सबको? जैसे कि उदाहरण किसका हो गया? उदाहरण हो गया पोलियो का टीका, रेबीज का टीका, बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका। ये सारे टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। बात समझ में आ रही क्या? क्या हुआ? शरीर के अंदर हमने किसको डाला था? जीवाणु को डाला था। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है, उसको डाला गया था। उसने क्या बना दिया? शरीर के अंदर पहले से एंटीबॉडी बना रखी थी। अब जब भी कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर एंटर करेगा, उसको याद आएगा कि शरीर के अंदर पहले से कौन मौजूद है? एंटीबॉडी मौजूद है। अब क्या करेंगे? उस वायरस का या उस जीवाणु का क्या करेंगे? वो खात्मा कर देंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? ओके, तो बस आज इतना ही। बाकी वाली चीज़ें देखेंगे हम कल। इन सभी चीज़ों को नोट करेंगे आप।